मैंने छोटी सी उम्र में असिस्टेंट डायरेक्शन शुरू कर दी, प्रोडक्शन में काम करना, डायरेक्शन करना। उससे पहले कुछ और जॉब्स किए, कपड़े बेचना। वहाँ मेरी मुलाकात हर्षद मेहता से हुई, जो मुझसे बहुत प्रभावित था और उसने मुझे ऑफर भी किया था जॉब, लेकिन मैंने उन्हें अपने इंटेंशंस बता दिए। एंड देन लेटर ऑन ही बिकेम अ वेरी बिग गन। दैट वाज हिस्ट्री। हर्षद मेहता वही ना सर जिनके ऊपर मूवी बनी है स्कैम स्कैम। बना है। ही वाज अ ग्रेट मैन। पता चला एक पिक्चर शुरू होने वाली है 1991 में, दामिनी, जिसमें मुझे ऋषि कपूर के भाई के रोल में कास्ट किया, जो नेगेटिव रोल था। और बस फिर वहां से शुरू हो गया दौर। और जो पिक्चर एज एक दो हीरो की थी, वो पिक्चर रिलीज नहीं हुई। सबसे पहले आपको क्रेडिट देना चाहिए राइटर को, क्योंकि हमेशा कंटेंट जो है वो किंग होता है। अगर आपकी पिक्चर अच्छी नहीं है, डायरेक्शन बहुत अच्छी है, लोग बोलेंगे यार डायरेक्शन तो ठीक है, अच्छी है, लेकिन कहानी बहुत बेकार है। लोग हमेशा इसी बात पे मत, और इसी बात पे पिक्चरें फ्लॉप भी होती है। आजकल के लड़के लड़कियां जो हैं वो दूसरे तरीके से सीरियस रहते हैं अपने काम में। इसमें फिटनेस लेवल भी आता है, सब कुछ आता है। टुडे पीपल आर मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड दे आर वेरी प्रैक्टिकल एंड विदाउट एनी इमोशन। आपने मुझसे बात की कि मैंने आपका वो इंटरव्यू देखा, यानी आपने स्टडी करके आप आएंगे मेरे पास मेरे बारे में। तब मुझे याद आया मैंने ये बात बोली। अब मुझे पता है कि कहाँ पे मैंने कहाँ बोली। सी, यू आर प्रिपेयर्ड योरसेल्फ। दिस इज द जनरेशन व्हिच इज सो एडवांस। हेलो वेलकम टू वन मोर एपिसोड ऑफ पूजा टॉक शो। सो हमेशा की तरह हाजिर हूँ फिर एक नए एपिसोड के साथ, और आज का हमारा एपिसोड है ड्रामेटिक। थोड़ा सा ड्रामा, थोड़ा सा इमोशंस। यस, यू गेस्ड इट राइट। आज का हमारा एपिसोड बॉलीवुडिया एपिसोड है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं बात करने एक बहुत ही फेमस एक्टर के साथ। बहुत ही पुराने एक्टर हैं, बहुत ही फेमस एक्टर हैं। आपने ज़रूर इन्हें कई सारी फिल्मों में देखा होगा। मैं बात कर रही हूँ एक्टर अश्विन कौशल की। शायद नाम आप जेनजी लोगों को नाम नहीं पता होगा, लेकिन पुराने लोगों को डेफिनेटली ये नाम पता होगा। अश्विन कौशल हु एक्टेड इन फिल्म दामिनी अपोजिट टू ऋषि कपूर, वर्क इन पीके, टू स्टेट्स। ऐसे बहुत सारे सीरियल्स में भी काम करते हैं, लाइक टशने इश्क, गोल्डी आहूजा, एंड देयर आर सो मेनी शोज, एंड जी हॉरर शो। ये सारे शोज़ में आपने उन्हें देखा होगा। तो हमने बहुत सारी बातें करी फिल्म के बारे में, डायरेक्शन के बारे में, राइटिंग के बारे में, कैसे कॉन्सेप्ट स्क्रीन पे उतरता है, कैसे वो कैरेक्टर जिंदा किए जाते हैं, एंड सो मेनी इंटरेस्टिंग स्टफ, बिकॉज आई लव बॉलीवुड एंड आई लव फिल्म मेकिंग। सो हमेशा मेरा एपिसोड बॉलीवुड पे तो रहता ही है। सो यू आर गोइंग टू नो सो मेनी सीक्रेट्स अबाउट बॉलीवुड इंडस्ट्री। सो स्टे ट्यून एंड लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट में कि एपिसोड आपको कैसा लगा। एंजॉय द शो। हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच। आज अश्विन सर हमारे साथ लाइव हैं, और सर एक्टर है, डायरेक्टर है, राइटर है, और आपने बहुत सारे शोज़ में इनको देखा होगा। मूवीज सर ने करी है, दामिनी, पीके, टू स्टेट्स, मुलाकात, और बहुत सारी मूवीज़। और साथ में सर ने बहुत सारे शोज़ भी करे हैं, टीवी शोज़, जैसे कि आप जानते होंगे जीजा जी छत पर है, और अभी डिज्नी पे एक शो आता है, वो शो गोल्डी आपने आहूजा। देखा होगा, गोल्डी आहूजा वाला। और बहुत सारे शोज जैसे टशने इश्क मैं देखती थी, तो उसमें ट्विंकल जो किरदार है उनके मामा जी का सर ने किया है रोल। तो क्योंकि वो मेरा फेवरेट सीरियल हुआ करता था, तो इसलिए मुझे ज़्यादा याद है उसके बारे में। तो सबसे पहले तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच कि आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे मेरा इनवाइट एक्सेप्ट किया और आप आए। तो सबसे पहले तो उसके लिए बहुत थैंक यू है सर, और हमारी ऑडियंस थैंक्स। से इंटरैक्ट करने के लिए। तो हाँ। सर आप अभी इस समय कहाँ हैं सर, और आपके क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ये बाद में हम बात करेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं कि आपने कैसे शुरू किया, मतलब आपकी एजुकेशन, आपका चाइल्डहुड, बचपन, फिर कॉलेज, फिर उसके बाद कैसे आप एक्टिंग करियर में आए, उसके बारे में जानना चाहेंगे सर। मैं बेसिकली फिल्म फ्रेटर्निटी को बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर बहुत बड़े राइटर हुआ करते थे, और ओके। उन्होंने एक फिल्म डायरेक्ट भी की थी, कौशल भारती। उन्होंने काफी फिल्में लिखी थी, गंगा जमुना, राम और श्याम, दिल दिया दर्द दिया, देवानंद, दिलीप कुमार, मनोज कुमार, ये सब बहुत ग्रेट्स के साथ। और काफी फिल्में उनकी सुपर हिट भी रही, और वो बहुत अपने जमाने में बहुत बड़े राइटर थे। और मेरी मम्मी के साइड के सब फिल्मों में, जैसे मेरे मामा हैं ये दुर्योधन पुनीत सर, उनके फादर बहुत बड़े डायरेक्टर थे। मेरी सगी मासी, वो मराठी फैमिलियों में शादी की है,
तो उनके जो ससुर थे मराठी फिल्मों के भगवान माने जाते थे एज अ राइटर, मधुसूदन कालेलकर। और और मेरी बहन जो है तनुश्री कौशल, वो भी एक उम्दा टेलीविजन की एक्ट्रेस है, कई सालों से वो भी काम कर रही हैं। तो ये सब घर में ही था, खिचड़ी पकौड़ी। और मेरे फादर कहते थे बाधक का अंडा फूटेगा तो सीधा पानी की तरफ ही जाएगा और कहाँ जाएगा। तो यही हाल है, लेगेसी चलती गई और हम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन बने रहे। लेकिन ये ऊपर वाले की मनोकामनाएं, मतलब ऊपर वाले का आशीर्वाद है, थैंक्स टू लॉर्ड टू बी काइंड इनफ कि अब तक इतने सालों तक सस्टेन किया है। मैं जमुना भाई स्टूडेंट हूँ बॉम्बे में, और मेरे क्लासमेट रहे हैं फरदीन खान और रजत बेदी। ये भी एक फिल्मी स्कूल है जहाँ पे सारे फिल्म वाले ही थे। संजय खान की बेटी मेरी क्लास में थी, सिमोन खान। और फराह खान जो है वो उनकी बड़ी बहन ये थी। बॉबी देओल पास आउट हो चुका था। सनी देओल भी एक्स था उस स्कूल से, जमुना भाई नारसी स्कूल। क्योंकि आईसीएसई कुछ डिफिकल्ट था तो 1-2 साल एसएससी मैंने किया आईसीएसई से निकल के 8 से। उसके बाद में मुझे कोई रुचि नहीं रही लगी पढ़ाई करने में, जो मेरी सबसे बड़ी गलती रही जिंदगी की। मैंने फिर छोटी सी उम्र में असिस्टेंट डायरेक्शन शुरू कर दिया, प्रोडक्शन में काम करना, डायरेक्शन करना। उससे पहले कुछ और जॉब्स किए, कॉफी बेचना, कपड़े बेचना। वहां मेरी मुलाकात हर्षद मेहता से हुई, जो मुझसे बहुत प्रभावित था और उसने मुझे ऑफर भी किया था जॉब की। लेकिन मैंने उन्हें अपने इंटेंशंस बता दिए, एंड देन लेटर ऑन ही बिकेम अ वेरी बिग गन। दैट वाज हिस्ट्री। तो ऐसे करते करते मैं हर्षद मेहता वही ना सर जिनके ऊपर मूवी बनी है, स्कैम बना गया। ही वाज अ ग्रेट मैन। मैंने उनको 2000 के कपड़े बेचे थे एज अ सेल्समैन। अपनी वाइफ को लेकर आए थे और मेरी तरफ देखते रहे। कहता मुझे इन कपड़ों में कोई रुचि नहीं, लेकिन मुझे तुम में ज्यादा दिलचस्पी हो रही है, तुम आके मुझसे मिलो। तो मैं मिला, काफी 5-6 बार घर पे भी बुलाया, अपने बेडरूम में भी लेकर गए थे, अपने हाथ से ठंडा पिलाया, उनके भाई से मिलाया मुझे, अश्विन मेहता। कहता तुम दोनों एक ही राशि के हो, एक ही नाम हो। तो तभी वो खार में रहता था बांद्रा। तो फिर वो सब बातें चलेगी। उसके बाद में असिस्टेंट डायरेक्टर रहा, इधर उधर करता रहा, हुआ करता रहा। फिर कुछ टाइम राजकुमार संतोषी का असिस्टेंट बना। फिर पता चला एक पिक्चर शुरू होने वाली 1991 में, दामिनी, जिसमें मुझे ऋषि कपूर के भाई के रोल में कास्ट किया, जो नेगेटिव रोल था। और बस फिर वहां से शुरू हो गया दौर। और जो पिक्चर एज 1-2 हीरो की थी वो पिक्चर रिलीज नहीं हुई, एक फ्लॉप हो गई। अब इंसाफ होगा, हरीश शाह की, विनोद शाह, उसका हीरो थे मिथुन चक्रवर्ती, रेखा, और दीपिका देशपांडे जो टशनी इसमें थी, वो हीरोइन थी मेरे ऑपोजिट। ये 92 की बात है। ओके 92 में तो बहुत छोटे थे हम लोग। बाकी वक्त चलता गया, हम भी साथ वक्त के चलते गए। ओके देखिए, हर एक की लाइफ में शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन बनना नहीं लिखा होता, एकता कपूर बनना नहीं लिखा होता। लेकिन हर कोई आदमी अपनी किस्मत का बादशाह बन सकता है, चाहे वो छोटी सी टेरिटरी का क्यों ना हो। और उस टेरिटरी में से मैं एक हूँ। Some people come with written destinies on earth, and some people have to write them. I'm one of them. I'm still writing my destiny. तो सर आप मतलब कि अगर आपके 3 सेक्शंस है, जैसे कि आप राइटिंग भी करते हो, आप एक्टिंग में भी हो, आप डायरेक्शन में हो, तो सब अगर मैं जानना चाहूँ तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग या सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट है आपको, वो कौन सी फील्ड में है? आप अगर आप से बोले तो। देखा जाए तो एज एन एक्टर तो मेरा पैशन ही है, जो मेरी पहचान है, इसलिए आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। लेकिन राइटिंग तो मेरी लेगेसी में, मेरे ब्लड में। लेकिन इट्स ऑलवेज गुड टू बी अ कैप्टन ऑफ द शिप आल्सो समटाइम्स। नथिंग लाइक टू बी लाइक अ डायरेक्टर। I would like to direct now. Okay.
सर डायरेक्टर का काम तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला होता है, मतलब हर चीज को देखना, और एक स्टोरी होती है उसको, मतलब उसको विजुअलाइज करना पूरा, उसको कैसे मतलब ऐसा बताना कि वो इंटरेस्टिंग तरीके से उसको स्क्रीन पे लेके आना, फिर हर डिपार्टमेंट वालों को अपना विजन बताना कि वो कैसा चाहते हैं। तो सर कैसे एक स्टोरी जो है स्क्रीन पे उतारी जाती है एज अ डायरेक्टर की नज़र से, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। सबसे पहली बात, डायरेक्टर से भी बड़ा होता है राइटर, जिसको क्रेडिट कभी नहीं दिया गया। वो जो है अपने थॉट को पेपर पे लेकर आता है, वो जो है बेजान कैरेक्टर्स को जिंदा करता है, और उसको वहां से आगे लेके जाना और किस रंग रूप में कैसे किस तरह से लेके जाना, वो डायरेक्टर का काम होता है। तो सबसे पहले आपको क्रेडिट देना चाहिए राइटर को, क्योंकि हमेशा कंटेंट जो है वो किंग होता है। अगर आपकी पिक्चर अच्छी नहीं है, डायरेक्शन बहुत अच्छी है, लोग बोलेंगे यार डायरेक्शन तो ठीक है, अच्छी है, लेकिन कहानी बहुत बेकार थी। लोग हमेशा इसी बात पे मरते हैं, और इसी बात पे पिक्चरें फ्लॉप भी होती है। आप फॉलो कर रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? एज अ डायरेक्टर टू बी द कैप्टन ऑफ द शिप, डायरेक्टर ही पेपर से स्क्रीन पर अपने किरदारों को जिंदा करता है, लेकिन उस पेपर पे किरदारों को लाने वाला राइटर होता है। तभी जाकर उनका कॉम्बिनेशन पिक्चर्स को क्लासिक फिल्में बनाती है, या हिट करती है, या फ्लॉप करती है। डायरेक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट राइटर को मानता हूँ, क्योंकि मैं उस डिपार्टमेंट से आ रहा हूँ और हूँ। जिस डायरेक्टर को स्क्रिप्ट की सेंस नहीं है, स्टोरी की सेंस नहीं है, डायरेक्शन चाहे कितनी भी अच्छी कर ले, पानी खोखला ही रहेगा। आप सिनेमा में क्यों बैठते हो? आप सिनेमा में बैठते हो जब आपको पिक्चर होल्ड करती है। आप मोबाइल को क्यों बार बार देखते हो? आप डायरेक्शन नहीं देखते, डायरेक्शन तो दिखता ही है, ठीक है, लेकिन आप लगता है यार इसमें एक बात है, कुछ कहानी अच्छी चल रही है, पहले वो थॉट आता है। ये बदकिस्मती है कि राइटरों को कोई तवज्जो नहीं दिया आज तक फिल्म इंडस्ट्री में। इसको तवज्जो देने वाले मेरे फादर भी नहीं हो सके, खाली लेने वाले थे सलीम जावेद साहब। तब जाके दीवार वाज अ वेल रिटन फिल्म। वापस दीवार कोई बना के बता दे वैसी लिखवा के, कोई नहीं हो सकता। वापस मेरे फादर की फिल्म अब उस दिन आ रही थी, मैं देख रहा था, धर्मात्मा, फिरोज खान। वैसी गॉडफादर कभी नहीं बनी कमर्शियल। डायरेक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट प्रैक्टिकली वो वही चीजें ड्रीम करता है जो राइटर उसको वो इमेज दिखाता है। उसके बाद नो डाउट द कैप्टन ऑफ द शिप यहां से उन चीजों को आगे लेके जाता है, नो डाउट। ऐसे में ये मेरी कन्विक्शन, ये मेरी स्टेटमेंट है। आई प्रिफर दैट वे। बाकी अच्छा सिनेमा जो है, अच्छा प्रोडक्ट जो है, हर दुकान पे बिकता है। आजकल सिर्फ यही है कि टेक्नोलॉजी हैज टेकन ओवर द कंटेंट, चाहे वो वेब सीरीज हो, चाहे वो फिल्में हो, टेक्नोलॉजी ज्यादा डोमिनेट करती है लिखत को। बट आजकल वैसा कंटेंट नहीं है ना सर, मतलब जो एकदम बांध के रखे ऑडियंस को, ऐसा नहीं है आजकल। बहुत रेयर, मतलब शायद 20 या 25 मूवीज आएगी तो उसमें से कोई एक होती है जो बहुत अच्छी हो, या फिर जिसका म्यूजिक बहुत अच्छा हो, कहानी अच्छी हो, ऐसा। वक्त के साथ सब चीज मर जाती है, नई चीजें पैदा होती हैं। अब वही हो रहा है, पेशेंस नहीं है। Everything has to be quick. Right. So they take the sahara of technology. Writers ये नहीं कि मर गए, सुनने का समय होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो टाइम होना चाहिए। सुनने का टाइम बहुत कम है लोगों। आप बड़े स्टार के पास चले जाइए, चमचे आपको घुसने ही नहीं देंगे।
ओके। 5-10 साल लग जाएंगे। जो चमचे हैं हम्म, बस, अरे सर आप ये वो हो। अरे आपको स्क्रिप्ट की क्या जरूरत है, आप सेट पे आइए, आप शूटिंग कीजिए, आपको लोग देख के सीटी मारेंगे, आप तो मस्त हो गया। 3 दिन में वही मीडिया थूक देगी। हम्म, ये है। पहले जमाने में लोग सुनते थे, जैसे मेरे फादर को सुना दिलीप कुमार ने। हम्म, 18 साल का लड़का, एक सुपरस्टार, इतना बड़ा आदमी जिसका नाम मार्लन बैंड ऑफ इंडिया, दिलीप कुमार अपने पीक पर, मेरे फादर से मुलाकात की, मेरे फादर ने मुलाकात की उनसे, और पहली मुलाकात में उनसे कह दिया कि जाओ मेरे पास तुम्हारे लायक कोई रोल नहीं है। कहता मैं कोई रोल वोल नहीं मांगने आया हूँ, मैं राइटर हूँ। मुंह से निकला, जबकि राइटर थे ही नहीं, राइटिंग की दिलचस्पी थी। तो वो एकदम शॉक हो गए, बोलते 18 साल का लड़का, पहली बार कोई कह रहा है कि मैं एक राइटर हूँ। कहता मैं आपको स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। तो दिलीप कुमार साहब ने कंधे पे हाथ रख के अपने कमरे में ले गए, बिठाया महबूब स्टूडियो में, बोलो सुनाओ क्या सुनना चाहते हैं, और मैं तुम्हें 10 मिनट देता हूँ। अपने ड्राइवर को बोल दिया, कमकुक था जॉन, कहता किसी को अंदर आने नहीं देना। ये बड़ापन था, एक प्लेटफॉर्म दिया। तब जाके कौशल भारती बना। एक सांस में 5 स्टोरी बोली, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और सुनते गए दिलीप कुमार उनकी मैडनेस को। और 15 मिनट की मीटिंग 3.5 घंटे चलती रही। 3.5 घंटा एक आदमी भौंकता रहा और एक ग्रेट आदमी सुनता रहा। एक 18 साल का लड़का। बस वहां से शुरू हो गया दौर। ग्रेट। तो सर कहानियां नहीं है आजकल। सर लेकिन जैसे कि अगर मैं बात करूं तो साउथ इंडियन जो मूवीज होती है उसमें मतलब कंटेंट आजकल जैसे मैं देखती हूँ तो पहले मैं नहीं देखा करती थी, आज कुछ मतलब सालों से मैंने देखना शुरू किया साउथ इंडियन मूवीज। तो उनके कंटेंट बहुत ज़्यादा नए होते हैं, फ्रेश होते हैं, और बहुत ज़्यादा मतलब कि कुछ नयापन होता है उनमें, मतलब रिपीटेड थॉट्स या आइडियाज़ नहीं होते उनमें। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए डिसिप्लिन वाइज एंड कंटेंट वाइज इसलिए वो बॉलीवुड से आगे है उसमें, आज भी टेक्निकल में भी वो जीनियस लोग। वो लोग हर चीज में पूजा करते हैं। हमारे यहाँ जो है खुश करने के लिए चीजें बनाई जाती हैं, सेटअप कर लो, ये कर लो, वो कर लो, मैनिपुलेशन। नो डाउट मैनिपुलेशन वहां पे भी होती है, लेकिन वो हमेशा शुरू से ही ऐसे ही रहा है उनका, अर्ली फ्रॉम 90s जो मैं देखता हूँ, जितना मैंने काफी काम किया है वहां, हर चीज में ऑर्गेनाइज होते हैं। यहाँ तो अभी ऑर्गेनाइजेशन होने लग गई है जब से कॉर्पोरेट्स और ये अदर सिस्टम आ गया, वरना सेट पे शूटिंग के टाइम पे सीन ही नहीं आते थे। ओके। अभी बाइंडेड स्क्रिप्ट्स आती हैं। हमने तो सेट पे हमें डायलॉग मिलते थे, ये बोलो, और आदत वही पड़ गई थी। तो साउथ सिनेमा इज डिफरेंट यार, of a different league and different, their culture is different. There's no comparison between South and Bollywood. No. वहाँ के आर्टिस्ट इधर नहीं चलते, एक्सेप्ट नहीं होते। ओके। कमल हसन कहाँ चला बॉलीवुड में, रजनीकांत कहाँ चला बॉलीवुड में, द ग्रेट चिरंजीवी कहाँ चला बॉलीवुड में। ये बॉलीवुड वाले बहुत रेसिस्ट हैं, और वो लोग भी, वो लोग इनको नहीं खड़ा करते, ये उनको नहीं खड़ा करते। ओके। हाँ, वो सब अलग है सर। It's all different. It's a different world altogether. In terms of culture, in terms of filmmaking, in terms of language.
in terms of discipline. They are very different, यार. There is no Okay. match. ओके. तो कंपेयर ही नहीं हो सकता. तो सर जैसे आपने 90s में काम किया और अभी भी आप काम कर रहे हो, तो तब के कंटेंट या लोगों में और अब के लोगों में आपको क्या डिफरेंस लगता है? मतलब पहले के लोग कितना डेडिकेटेड थे अपने काम को लेकर, और आज के जो लोग काम करते हैं, आपने तो दोनों चीज़ें देखी है, आप काम करते हो दोनों तरह के लोगों के साथ। उस समय के लोगों के साथ जैसे ऋषि कपूर सर के साथ आपने काम किया, और भी बड़े-बड़े लोगों के साथ आपने काम किया, तो उस समय के लोग कैसे काम करते थे और आज के लोग कैसे काम करते हैं? क्या डिफरेंस आपको नज़र आया? पहले में एक इमोशन बहुत था लोग में, और अभी जो है टाइम नहीं है किसी के पास कुछ. ओके. अभी की जो जनरेशन है, दे आर वेरी प्रैक्टिकल, दे आर वेरी clinical. They don't mix up and they don't believe into all that. It's very practical. It's cut to cut. It's like a job. You finish your job. Thank you, sir. बस. Good night, sir. This is what is it, sir. पहले सब साथ बैठते थे, खाना खाते थे, हर एक के गम में शरीक होते थे, रिलेशनशिप्स बनते थे. मैंने तो अभी कुछ नहीं देखा. अभी तो वो जनरेशन हमारे साथ इंटरेक्ट नहीं करता जो शूट करता है. अच्छा. वो तो दूर बैठे रहते हैं, खाली हेलो हाय करके काम खत्म. थैंक यू. मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता. ओके. सर अभी मैं आपका इंटरव्यू देख रही थी सर 2 दिन पहले, तो उसमें आपने बताया था कि जब आप प्राण सर से मिले थे तो वहाँ पे उन्होंने बोला था कि काम जो होता है उसको रिलीजन की तरह मतलब आप Yes. Believe your work as your religion. You had told me. I remember. हाँ. तो सर क्या लगता है आपको कि मतलब क्या सब लोग ऐसा मानते हैं? मतलब सब लोग आज के मतलब ये चीज़ अगर मतलब मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं जानती हूँ इंडस्ट्री के बारे में, मुझे इतना नॉलेज नहीं है, बट जैसा कि मैं देखती हूँ तो जैसे पुराने लोग जितने भी काम करते थे उनका काम लगता था कि हम बड़ी शिद्दत से कर रहे हैं, वो कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब डिटेल है उसमें, या बहुत ज़्यादा मेहनत करी है उन्होंने उस चीज़ को करने के लिए। लेकिन आजकल मतलब इतनी, या तो फिर चीज़ें इतनी ज़्यादा हो गई हैं, या फिर मतलब कि इतनी, जैसा आपने बोला कि लोग जल्दी में हैं, वो मतलब उतना टाइम देना नहीं चाहते किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए। तो क्या ये चीज़ आज के लोगों पे एप्लीकेबल है कि काम को वो उतने सीरियस तरीके से लेते हैं? मैंने कहा ना, सब चीजें जो हैं वो मोनोटोनस है. इट्स लाइक अ रॉबोट. आजकल के लड़के लड़कियां जो हैं वो दूसरे तरीके से सीरियस रहते हैं अपने काम के प्रति. इसमें फिटनेस लेवल भी आता है, सब कुछ आता है. एवरीथिंग. आज का मीटर एंड माइंड ही चेंज हो गया है. टुडे पीपल आर मोर ऑर्गेनाइज्ड. दे आर मोर, दे वैल्यू टाइम. They are more lot of talented, very talented, and they are very practical and without any emotion. हर एक जनरेशन का डिफर तो होता ही है ना यार. आप अभी ओल्ड फिएट लेके स्पोर्ट्स शोरूम में तो नहीं जा सकते. ओल्ड मारुति गाड़ी लेके आप रोड पे तो नहीं चला सकते. चलाएंगे तो लोग पत्थर मारेंगे आप. वक्त बदल जाता है, चीजें बदलती है, हमें हालात के साथ बदलना चाहिए. हमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि जो पुराने लोग हैं उनको उठा के गोद में उठा के घूमे न्यू जनरेशन. व्हाई, फॉर व्हाट? व्हाई डू वी नीड इमोशंस? वी डोंट नीड एनी इमोशन. ठीक है, अच्छी बात है, आप बहुत प्रैक्टिकल हैं, हेलो हाय हो जाता है बस. और क्या चाहिए? यहाँ कौन सी रिश्तेदारी गांठनी है हमें इंडस्ट्री में? और इंडस्ट्री ने किसी के साथ रिश्ता रखा भी कौन सा है? ये विशाल समुद्र है. अपना काम खत्म करो, घर जाओ. और क्या उम्मीद करने? पहले कौन से लोग सोने के निवाले देते थे? पहले पैसा भी कहाँ होता था इतना. कुछ पैसा वैसा नहीं होता था पूजा. ओके. थोड़ा सा पैसा होता था, मिलता था, ठीक है, हो रहा है.
हाँ, लोग सुनते थे, चीजें अलग थी, कैमरा अलग था, सब चीजें अलग थी। अभी तो अभी फिल्म कंटेंट मेकिंग इज अमेजिंग यार। जैसे डॉक्टरी, डॉक्टरों ने मेडिकल इतना बूम आया है, इतना एडवांस हुआ है, हर बीमारी को कैप्चर करते हैं, उसका ये करते हैं। वैसे फिल्म मेकिंग ही, आज आप अपने पुराने थॉट्स में लेके बैठे रहेंगे, ये वो सब नहीं चलता। वक्त के साथ सब ग्रेवयार्ड हो जाता है। आपको जिंदा रहना है तो इन यंगस्टर्स को आपको कॉम्पीट करना पड़ेगा, हेल्थ में भी, वेल्थ में भी, और दिमाग में भी, और थॉट्स में भी। तब जाके आप आज तक अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर रहोगे। Who will give them run for their money? राइट। अमिताभ बच्चन सबसे बड़ी मिसाल है। ऋषि कपूर साहब कितनी बड़ी मिसाल थे। इरफान खान है। यू हैव टू कॉम्पीट, ऐसा कुछ नहीं। इनफैक्ट ये जनरेशन तो बहुत आगे है, हमें यहां तक पहुंचने के लिए भी 20 साल लग गए। दे नो एवरीथिंग। जैसे आप अपनी बात कर लीजिए, आपने मुझसे बात की कि मैंने आपका वो इंटरव्यू देखा, यानी आपने स्टडी करके आप आई हैं मेरे पास, मेरे बारे में। राइट। आप कोई ओल्ड जनरेशन की थोड़ी हैं। आप पूरी स्टडी करके आई हैं। तब मुझे याद आया मैंने ये बात बोली थी। अब मुझे पता है कि कहाँ पे मैंने कहीं बोली थी। वो भी एक ऐसे एक इंटरव्यू था, मूवी क्लिप समथिंग, आई डोंट नो व्हाट। एंड see, you prepared yourself. This is the generation which is so advanced. This is technology. Before coming to me, you are more prepared than me. Then how you going to tackle me? How you going to tackle this interview? Am I right? Yes. Yeah. I'm proud of you guys. This Thank generation you. is amazing यार। इनसे नहीं सीखोगे तो हम मूर्ख हो। 90s 1, 91, 94, 95, 96, इसमें क्या होता था? कुछ नहीं था, भिखारी थे सब। इतनी सी मीडिया थी, उसमें ही खेलते थे। अब तो हर चीज एक्सपोज है ना, हर चीज। ओटी प्लेटफॉर्म, ठीक है, वो भी रहेगा, सिनेमा भी रहेगा, लेकिन सिनेमा को कोई बीट नहीं कर सकता, क्योंकि बाप बाप होता है। एक ना एक दिन थिएटर्स तो होंगे, एक ना एक दिन तो पब्लिक तो जाएगी थिएटर में। लेकिन उनको वेब सीरीज की भी आदत पड़ जाएगी मोबाइल पे सब्सक्राइब करने की। बट मोबाइल इजी हो गया है एक्चुअली सर आजकल, मतलब हैंडी है, कभी भी कहीं भी देख सकते हैं, एज पर टाइम देख सकते हैं। यस यस, वो तो है, वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। तो सर एक चीज और पूछना चाहेंगे, जैसे कि पहले जमाने में जब रामायण या महाभारत ऐसा शो जब शुरू हुआ था, तो जैसे जो उसके मेन कैरेक्टर थे राम या सीता, तो वो जब कॉमन लाइफ में या नॉर्मल लाइफ में जब निकलते थे तो लोग उनको पैर छू लिया करते थे, या फिर वो ऐसा समझते थे कि यही राम है, मतलब ऐसा। तो ये पूछना चाहूंगी सर, जब एक एक्टर मतलब कि काम करता है किसी रोल में, एक ऐसा रोल जो बहुत यादगार हो जाता है, तो क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ कि जब आप नॉर्मल लाइफ में गए हो तो लोगों ने आपको मतलब वैसे जेस्चर से मतलब कि आपको इंट्रोड्यूस किया हो, या फिर ऐसा कुछ? अभी तक तो फिलहाल 2 लैंडमार्क रहे हैं मेरे। जी हॉरर शो, जिसमें भूत प्रेतों की मैंने बहुत सेवा की, तो उससे मुझे आइडेंटिफाई करते हैं। और दूसरा मुझे बोलते हैं रेपिस्ट ऑफ दामिनी। तो वो नेगेटिव रोल्स का वो एक छाप पड़ी हुई है। तो ये 2 हैं, लेकिन आई एम स्टिल येट टू डू अ रोल which goes till the time, till my deathbed,
with me. I still have I have not yet got it. Maybe शायद वो दौर तब आए, गॉड ऊपर वाला, शायद मैं खुद ही लिख लूं और खुद ही डायरेक्ट कर लूं, अगर कोई मुझे दे नहीं रहा तो। लेकिन अभी फिलहाल ये दो ही चीजें हैं, फ्रॉम जी हॉरर शो एंड दामिनी. People recognize my role. हॉरर शो, जी हॉरर शो, जो मैं लिखता भी था. अच्छा. काफी एपिसोड लिखे भी थे मैंने जी हॉरर शो. ओके सर, आपका जो वो वाला शो है गोल्डी आहूजा वाला जो शो है मैट्रिक पास, तो सर ये बहुत ही अलग सा है शो, थोड़ा इसके बारे में बताइए कुछ. मुझे लगता है ये मतलब बहुत ही अलग टाइप का शो है. ये तो क्या बोलूं मैं, मुझे ईश्वर ने मेरी मुराद पूरी कर दी. मुझे मेरे अंदर की यूएसपी एक्चुअली कॉमेडी है, और लोगों ने, बहुत कम लोगों ने इसको टैप किया. मैंने एक पिक्चर की थी बॉबी देओल की लॉन्चिंग, बरसात, जिसमें मैंने बॉबी देओल के ऑपोजिट मेन हीरो विलन का रोल किया था. बूशी कॉमिक विलन था वो. तो वो जो डायरेक्टर थे राजकुमार संतोषी, जिनके साथ में दूसरी फिल्म कर रहा था, उन्होंने कहा कि मुझे कि कॉमेडी में ध्यान देना, आप बहुत अच्छे हो. और ये चीज टैप हुई 2013 में, जब ये शो मुझे एज अ मेन लीड, गोल्डी आहूजा मैट्रिक पास मिल गया, हाफ चड्डी में स्कूल जा रहा है, और उस रोल के लिए मैंने बहुत मेहनत की. जबकि वो फ्रेंड मेरी नहीं रही, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, मौसमी चैटर्जी की बहन की बेटी, तो वो चैनल की हेड थी डिज्नी की, और पायल मुखर्जी. तो उसने मुझे अपने ही मेरिट्स पे ये रोल दिलवाने में बहुत मदद की. ये रोल कब मिल गया मुझे, कैसे मिल गया, मुझे पता ही नहीं चला. और फिर पूरा 1 सीजन हमने किया. डिज्नी ने कुछ 5-6 शोज लॉन्च किए थे, मुझे याद है. सब एक 2 महीने के बाद बंद हो गए, लेकिन गोल्डी आहूजा चलता रहा. अगर डिज्नी चैनल बंद नहीं होता तो गोल्डी आहूजा मैट्रिक पास सीजन 2 होता. लेकिन मेरी तमन्ना है कि मैं इस शो को वैसे नहीं, बट वैसे ही रूप रंग देकर मैं अपना ही खुद अब वेब सीरीज पे लेकर आऊं. राइट. मैं खुद वापस गोल्डी का रोल करूं. ओके ग्रेट सर. तो सर आपके कुछ नए प्रोजेक्ट्स कुछ बताइए, कुछ नए प्रोजेक्ट पे आप काम अभी कर रहे नया हैं? प्रोजेक्ट मेरा आ रहा है, एक आ रहा है दोनों सोनी लिव की वेब सीरीज है. एक मैं मृक लांबा डायरेक्टर हैं फुकरे के, और सिमर सिंह, ये दोनों मिलके वापस मैं वरुण शर्मा के साथ कर रहा हूँ सेकंड प्रोजेक्ट. पहले उनके साथ किया था खानदानी सफरनामा, सोनाक्षी सिन्हा और वरुण शर्मा. और अभी ये कर रहा हूँ मैं चुचपा. ये है वेब सीरीज जो रिलीज होगी जैन-फेब में, जब भी, सोनी लाइव. और दूसरी है कॉमेडी सुनील ग्रोवर के साथ, सनफ्लावर. ये भी सोनी लाइव. विकास बहल डायरेक्टर है जिन्होंने क्वीन बनाई. ये दोनों अभी रिलीज होंगी यही साल, मार्च अप्रैल मई में, जब भी चाहिए, सोनी लाइव. ओके. हाँ, राइट. ये दो है. सर आपने जैसे टीवी पे भी काम किया, सीरियल्स में, बहुत. फिल्म में, तो सर क्या बेसिक डिफरेंस होता है सर मूवीज में और सीरियल्स में? दोनों में कुछ डिफरेंस होता है, आपको क्या लगता है? मेकिंग और थिंकिंग में डिफरेंट होता है. अच्छा. ओके. और क्या, जैसे कि वो मेकिंग और सीरियल थिंकिंग. मतलब वो एपिसोड्स वाइज होते हैं, ऐसा कुछ? हाँ, बिगनेस मैग्निफिकेशन. लेकिन आजकल टीवी भी पिक्चरों की तरह ट्रीट करते हैं. अच्छा. जैसे वेब सीरीज के क्या लगता है कि जैसे आप मिनी पिक्चर शूट कर रहे हो.
बाकी डिफरेंस होता है स्क्रिप्टिंग में, स्क्रिप्ट की मैग्निफिकेशन में, और कुछ नहीं, ओके। और कुछ हम्म। तो सर एक ही डिफरेंस होता है, पिक्चर में स्टार्ट होता है, मिडिल होता है और एंडिंग होती है। ये नेवर एंडिंग स्टोरी होती है। ये तो सही बात है सर, सीरियल्स यही तो डिफरेंस है, चलता रहता है। हाँ। एक नहीं है नेवर एंडिंग स्टोरी, एक एंडिंग है। हम्म। एंडिंग पिक्चर है, नेवर एंडिंग सीरियल है। तो सर यूथ के लिए जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, या फिर जो मतलब स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे सर? जस्ट फॉलो योर ड्रीम्स, दैट्स इट। किसी की बातों में मत आओ, जो करना है अपने दिल से करो, दिल की मानो, हम्म। और सही डिसीजन लेने की कोशिश करो जहां तक। If you get failed and bogged down, don't get bogged down. Try to take it as an experience of life and nothing else. ओके, सो थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ जुड़े, आप आए, और नेक्स्ट टाइम फिर से कभी शो करेंगे, थोड़ा लंबा शो करेंगे। Yes, और yes. बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ मिलके, और वंस अगेन थैंक यू सो मच कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए और इतनी अच्छी बातें शेयर करी, और बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी। सो थैंक यू सो मच सर, हैव अ गुड डे, बाय बाय। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसा लगा हमारा आज का एपिसोड विद एक्टर डायरेक्टर राइटर अश्विन कौशल के साथ, बैक स्टेज सेट्स की बातें, राइटिंग, डायरेक्शन एंड सो मेनी थिंग्स। एंड येस, ये इंटरव्यू मैंने काफ़ी पहले रिकॉर्ड किया था, सो आई वॉज ऑल्सो नॉट वेल ट्रेंड टेकिंग इंटरव्यूज, बट आई हैव ट्राइड वेल एंड आई होप यू लव्ड इट टू। सो अगर आप बॉलीवुड एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो हमारे बहुत सारे एपिसोड्स हैं, एंड आई विल टेल यू, गो एंड वॉच लता सबरवाल, द टीवी एक्ट्रेस हु वर्कड इन द ये रिश्ता क्या कहलाता है शो एंड विवाह मूवी। डेफिनेटली आपने देखी होगी, गो एंड वॉच दैट एपिसोड। एंड मैं मिलूंगी आपसे एक नए एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ, सो कीप वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग।